Hello बच्चों, let's read the question. The question is saying irregular menstrual cycle in adult women and creatinism in children are related to A में है hyperthyroidism, B में है goiter, C में है hypothyroidism and D में है both B and C. तो आइए देखते हैं हम इसका की कंसेप्ट. तो अगर हम बात करें इसके की कंसेप्ट की, तो इसका की कंसेप्ट हो जाएगा डेफिशिएंसी of thyroid hormones. डेफिशिएंसी ऑफ द थायराइड हार्मोन. सो अगर हम बात करें थायराइड हार्मोन्स की डेफिशिएंसी की, तो थायराइड हार्मोन्स की डेफिशिएंसी यानी कमी होने से क्या होता है. सो थायराइड हार्मोन्स की डेफिशिएंसी से बच्चों में इन केस ऑफ चाइल्ड होता है क्रिएटिनिज्म. क्या होता है? क्रिएटिनिज्म. अगर हम बात करें क्रिएटिनिज्म की, तो इस डिसऑर्डर में इन्फेंट में थायराइड हार्मोन की कमी हो जाती है. और जो क्रिएटिनिज्म है, उस पर्सन का बॉडी का ग्रोथ कैसा हो जाता है. तो इस पर्सन का बॉडी का जो ग्रोथ है बेबी का, वो हो जाता है स्लो. एंड मेंटल डेवलपमेंट भी स्लो हो जाता है. स्लो एंड मेंटल रिटार्डेशन भी हमें देखने को मिलता है. मेंटल रिटार्डेशन भी हमें देखने को मिलता है. इसके अलावा इस केस में क्या होता है कि जो मेटाबॉलिक रेट है वो भी रिड्यूस हो जाता है. मेटाबॉलिक रेट ऑल्सो रिड्यूस्ड. अगर हम बात करें तो डेफिशिएंसी को क्या बोलते हैं. डेफिशिएंसी मतलब किसी चीज की कमी. सो डेफिशिएंसी ऑफ थायराइड हार्मोन इज कॉल्ड एज हाइपोथायरॉयडिज्म. हाइपोथायरॉयडिज्म. इसका मतलब कि हाइपोथायरॉयडिज्म से क्या होगा, बच्चों में क्रिएटिनिज्म होगा. इसके अलावा अगर ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी, अगर प्रेगनेंसी के टाइम पे जो थायराइड हार्मोन है, थायराइड हार्मोन है, ये क्या हो गए, ये रिड्यूस हो गए. तो इसमें क्या होगा, इट विल कॉज defective development of the baby, defective development of the baby, as well as mental retardation, growth, low intelligence, ये सब भी करेगा. मतलब क्रिएटिनिज्म करेगा. और अगर हम बात करें कि एडल्ट वुमेन में, तो एडल्ट वुमेन में जो थायराइड की कमी हो जाएगी, अगर थायराइड हॉर्मोन्स की अगर क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी, मतलब इनका अमाउंट रिड्यूस हो गया. इस टाइम पे क्या होगा कि उनमें हमें देखने को मिलेगा इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल. तो अगर हम क्वेश्चन की बात करें, तो क्वेश्चन में बोल रहा है इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल इन एडल्ट वुमेन एंड क्रिएटिनिज्म इन चाइल्ड आर रिलेटेड टू हाइपोथायरॉयडिज्म. अगर हम बाकी ऑप्शंस की बात करें, तो पहला है हाइपरथायरॉयडिज्म. हाइपरथायरॉयडिज्म मतलब ओवर सिक्रेशन ऑफ द थायराइड हार्मोन. अगर हम बात करें ओवर सिक्रेशन ऑफ द थायराइड हार्मोन की, तो इसके ओवर सिक्रेशन से क्या होता है, एक्सोप्थैलेमिक ग्वाइटर होता है. अगर हम बात करें नेक्स्ट, तो दूसरा है ग्वाइटर. ग्वाइटर क्यों होता है, ग्वाइटर होता है ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन. अगर बात करें आयोडीन की, तो आयोडीन जरूरी होता है थायराइड हार्मोन के सिंथेसिस के लिए. अगर आयोडीन नहीं होगा तो थायराइड हार्मोन का सिंथेसिस नहीं होगा. तो इसीलिए कई बार ये देखा जाता है कि थायराइड हार्मोन का सिंथेसिस सिर्फ इस वजह से नहीं हो रहा है क्योंकि आयोडीन का भी डेफिशिएंसी हो गया. यानी कि आयोडीन का डेफिशिएंसी क्या कॉज कर सकता है, ये हाइपोथायरॉयडिज्म कॉज कर सकता है. एंड इसके हाइपोथायरॉयडिज्म कॉज करने के कारण क्या हो सकता है, बच्चों में क्रिएटिनिज्म हो सकता है. लेकिन अगर बात करें फिर ये ऑप्शन क्यों नहीं होगा, या डी ऑप्शन क्यों नहीं होगा जिसमें बोथ बी एंड सी ऑप्शन इसलिए नहीं होगा क्योंकि हमसे स्पेसिफिकली पूछा गया है कि इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है एडल्ट में, वो क्यों होता है, वो होता है हाइपोथायरॉयडिज्म के कारण. और हाइपोथायरॉयडिज्म जरूरी नहीं है कि सिर्फ आयोडीन की कमी के कारण ही हो. देयर आर सो मेनी अदर रीजन जिस कारण से हाइपोथायरॉयडिज्म हो सकता है. इसीलिए द मोस्ट करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन सी, दैट इज हाइपोथायरॉयडिज्म. सो दैट्स ऑल फॉर द क्वेश्चन बच्चों. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.